नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य मिश्रा हाजिर हूँ आपके सामने इस सप्ताह की वीडियो लेकर। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। पिछले सप्ताह मैंने दिनकर की उर्वशी की जो कविता थी उस पर जिक्र किया था। अब ये मुनासिब नहीं है कि मैं वहीं तक छोड़ दूँ। मेरे लिए ज़रूरी हो जाता है कि मैं उनकी उस वीर रस की कविता से भी आपको परिचित करवाऊँ जो कि उन्होंने एक वक्त में पढ़ने का साहस किया था। बड़ा विरोधाभास है आज की तारीख में कि हम किसी का खुले तौर पर अगर आलोचना करते हैं तो ना ही सामने वाला सुनना पसंद करता है और ना ही हम हिम्मत कर सकते हैं। एसी के कमरे में बैठ के आराम से कह देता है, अरे ठीक है, जो चल रहा है चलने दो, देश में हमें क्या, हमारी तनख्वाह आ रही है, हमारी नौकरी चल रही है, हमारा परिवार चल रहा है, जो हो रहा है ठीक है। वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के ट्रेन के डब्बे में मेरे को बर्थ मिल गया ना, किसका वेटिंग है, कौन जनरल में कैसे जा रहा है, मुझे क्या मतलब है, मेरा हो गया। एग्जीक्यूटिव और बिजनेस क्लास में चलने वाले में जब सीट मिल जाती है प्लेन में तो हमें क्या मतलब है, बाहर है, हमको मिल गया, जो चल रहा है देश में चलने दो। तो ना ही हम इसकी ओर पढ़ने की हिम्मत करते हैं और ना ही सामने वाला सुनना चाहता है। अगर हम हिम्मत करके आलोचना कर भी दें तो फिर ना जाने किन किन नाम से हमें पुकारा जाएगा कि आप तो देश विरोधी हो गए। खैर, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। हालांकि मैंने अपनी स्नातक जो मैंने करा है दिल्ली विश्वविद्यालय से, वो 3 साल की जो मैंने डिग्री ली है वो राजनीतिक विज्ञान में ही ली है। मैंने सुकरात से लेके, हॉब्स से लेके, मैकियावेली से लेके ना जाने कितने पश्चिमी राजनीतिक चिंतकों को पढ़ा है। और हिंदुस्तान की भी अगर बात करें तो ना जाने मैंने वहाँ पे कितने राजनीतिक चिंतकों को पढ़ा, चाहे वो चाणक्य की नीति हो, चाहे किसी भी और देश सुधारक या किसी की नीति हो, मैंने सबको पढ़ा। लेकिन उन सब में मैंने कहीं ना कहीं इस बात को देखा कि जो एक आलोचना की जो अवधि है या आलोचना की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं छूट रही है। दोस्तों, एक खास वाक्य मुझे इसी पे याद आ गया जिसके लिए मैं आज ये वीडियो शूट कर रहा हूँ दिनकर की कविता के लिए। चीन के साथ युद्ध था और चीन के साथ युद्ध हारे थे और उस समय देश का सबसे बड़ा हीरो था प्रधानमंत्री नेहरू। उन हीरो के खिलाफ सदन में खड़े होकर चीन की शांति नीति के खिलाफ जो कविता पढ़ने का साहस था वो हमारे परिवार, आपके परिवार के सबसे बड़े कवि दिनकर के पास था। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस समय नेहरू जी के सामने खड़े होकर कोई कविता पढ़ दे, और वो भी उनकी शांति नीति के खिलाफ। बहुत बड़ी हिमाकत थी। लेकिन दिनकर ने पढ़ा, और क्या कविता पढ़ी दिनकर ने। रे रोक युधिष्ठिर को ना यहाँ, जाने दे इसको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गड्ढा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर, कह दे शंकर से आज कले, वो प्रलय नित्य फिर एक बार, सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम बम का मधुर उच्चार। तो ये कविता पढ़ने का साहस आपके और हमारे प्रिय कवि दिनकर के पास था, और इसे सुनने का साहस, इस आलोचना या इस कटाक्ष को सुनने का जो साहस था वो आपके और हमारे प्रधानमंत्री नेहरू के पास था। मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी पार्टी, किसी राजनेता का प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन मैं सिर्फ इस कविता को आज इसलिए पढ़ना चाहता था क्योंकि जो एक आलोचना की जो साहस है, करने वाले की भी और सुनने वाले की भी, वो दोनों की बहुत ज़रूरी है। मैं आलोचना किसी की कर रहा हूं, अगर कोई गलत है तो उसमें भी ये साहस होना चाहिए कि वो उसको सुने। इसी वजह से मैंने आज दिनकर की एक कविता पढ़ी। लेकिन मैं आज जब राजनीति में ये सब चीज़ें देखता हूं कि हम खुले तौर पर नहीं कर रहे हैं, या कर रहे हैं तो सामने वाला नहीं सुन रहा, तमाम तरीके के नामों से पुकार रहा है, मैं उस नाम नहीं लूँगा, लेना ठीक नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों, मेरा इस के माध्यम से मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से दिनकर ने अपना कार्य पूरा किया, 1/125 करोड़ हिंदुस्तान का हिस्सा एक मैं हूं। अगर मैं अपना काम सही तौर पे करूं और सामने वाला अगर काम गलत कर रहा है तो उसको भी सुनने की क्षमता और साहस दोनों होना चाहिए। इसी तरीके से देश चलेगा। लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, और लोकतंत्र में यह कहा गया है कि आलोचना होना जरूरी है, विपक्षी दल होना जरूरी है, मजबूत विपक्षी दल। आप गलत करेंगे तो आपकी आलोचना होनी चाहिए, आप सही करेंगे तो सराहनीय भी होना चाहिए, प्रशंसक भी होंगे। तो इसीलिए मैंने आज दिनकर की इस कविता को आपके सामने पढ़ने की प्रयास करा। उम्मीद करता हूं कि आप इससे प्रभावित हुए होंगे और आपको संदेश मिला होगा जो मैं देना चाहता हूं।
हम फिर अगले सप्ताह आएंगे किसी नए प्रसंग के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और हाँ, ध्यान रखिएगा अपना।